हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। देखिए, इस पॉलिसी के बारे में हमें काफ़ी दिनों से प्रश्न आ रहे थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि इसके ऊपर आके वीडियो बनाइए। हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यू कैन फाइंड द लिंक फॉर इट। healthinsurance.com/ करके आपको वो लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली वहाँ जाइए, पॉलिसी के प्रीमियम क्या है और पॉलिसी की जो डिटेल्स हैं उनको आप एक ब्रीफ वे में आप देख सकते हैं। इफ़ यू वांट तो आप कभी भी हमें मेल करिए healthinsurance@gmail.com। हम उसका एक ब्रोशर आपको जो भी कंपनी कहेंगे उसका सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये पॉलिसी है क्या? देखिए, सबसे पहले ये पॉलिसी बनी क्यों है? IRDA के पास बहुत सारे सालों से एक कंप्लेंट चल रही थी कि जब एक कंज्यूमर पॉलिसी बाय करने जा रहा है तो ABC वो अलग अलग कंपनियों के पास जा रहा है। स्टार की पॉलिसी अलग है, न्यू इंडिया की अलग है, अपोलो की अलग है, अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट अलग अलग हैं। तो जो एक बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा कंज्यूमर है, एवरेज कंज्यूमर है, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होती इस डोमेन की कि वो पॉलिसीज़ की बारीकियों को अंडरस्टैंड कर सके। हर एक पॉलिसी का प्रीमियम अलग है, हर एक के फीचर अलग हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाके इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर बात आ जाती थी कि वो जो प्रोडक्ट चाहे उसको बेच रहा है। कई बार सेम कंपनी के अंदर उसी कंज्यूमर के लिए बेटर प्रोडक्ट होता है लो प्रीमियम के ऊपर, यानी उसकी ज़रूरत के हिसाब से कई बार सेम कंपनी में बेटर प्रोडक्ट था, लेकिन किसी भी वजह से जो कंपनी के कई बार कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं, किसी भी रीज़न से कई बार सेम वही प्रोडक्ट हर एक कंपनी प्रमोट कर रही है जिसके अंदर कंपनी या एजेंट्स को ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होता है। देखिए, अपने कंपनी ने और एजेंट ने अपना काम चलाना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई गलत है। तो इस रीज़न से कंज्यूमर के पास, पॉलिसी होल्डर के पास चॉइस नहीं होती थी। पहली बात तो वो एक ही कंपनी के पास एजेंट से मिल रहा है, तो पॉलिसी होल्डर क्या कर सकता है, 5 कंपनी के एजेंट से मिले और उनसे पॉलिसी अंडरस्टैंड करे, उनको कंपेयर करे, थोड़ा सा गूगल पे देखेंगे, कोई वीडियो के ऊपर देखेंगे, तो 15-20 दिन उसके यही जानकारी लेने में निकल जाते हैं। उसके बाद निकलता कुछ नहीं, उसके पास इन्फॉर्मेशन इतनी हो जाती है कि क्योंकि उसकी लाइन नहीं होती, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो प्रैक्टिकली इज़ अनेबल टू मेकअप अ डिसीजन। वो डिसीजन लेने के हालात में नहीं होता। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए कई सालों पहले IRDA ने सोचा कि कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना दिया जाए। तो उसका अभी जनवरी के अंदर इसको पब्लिश किया गया कि इस टाइप का एक प्रोडक्ट बनाएगा, और अप्रैल के अंदर सभी कंपनियों ने प्रोडक्ट प्रैक्टिकली लॉन्च कर दिए। कुछ कंपनियों ने उससे पहले ही लॉन्च कर दिया था। तो प्रोडक्ट का नाम है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। इसको एक दूसरी फॉर्म में ये भी कह सकते हैं टेक्निकली स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। यानी आप किसी भी कंपनी से पॉलिसी बाय करो, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा, जो यानी प्रोडक्ट के जो फीचर होंगे वो 100% सभी कंपनी में सेम होंगे, राइट। अब नॉर्मल जब हम पहले पॉलिसी बाय करते थे तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती थी कि पॉलिसी का स्ट्रक्चर क्या आता है। IRDA कहता है आप किसी भी कंपनी का पॉलिसी लीजिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर 99.9% सेम होएगा। यानी जब आप पॉलिसी लेते हैं, लेने में अगर वो कंपनी इशू कर देती है पॉलिसी, पहले 30 डेज़ कुछ भी नहीं मिलेगा, पहले 2 साल के कुछ कंपलसरी वेटिंग पीरियड है, कोई 15 से लेकर 20 बीमारियों के। तीसरा, जब आपकी पॉलिसी हो रही है, अगर ऑलरेडी कोई बीमारी है तो उसका प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड है। अब किसी महंगी पॉलिसी में वो 2 साल का वेटिंग पीरियड है, नॉर्मल कंपनीज़ में 3 साल का है, और जो कंपनी आउटडेटेड हो चुकी हैं उनमें आज भी ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का वेटिंग पीरियड 4 साल का ही है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर था जो सारी कंपनियों को सेम ही रखना पड़ता था। इस स्ट्रक्चर का बेनिफिट ये होता था कि अगर आपका बाई चांस किसी भी चीज़ का क्लेम आ जाता है तो आपको वो क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका डिसीजन इस स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है, और उसकी जो प्रोसेस होती है IRDA डिफाइन करती है कि आपने अगर क्लेम मिलेगा आपको, यानी अगर आपको क्लेम मिलेगा तो सभी कंपनियों में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी में नहीं मिलेगा। अब दूसरा पार्ट क्या होता था पॉलिसी के अंदर, वो होता था वैल्यू एडेड सर्विसेज। यानी जैसे मोबाइल के अंदर 1 GB रैम, 2 GB रैम, 6 GB रैम, 4 GB रैम, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। ऐसी प्रोसेसर डिफरेंट हो सकते हैं, आपके कैमरा की क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो बेसिक फ़ोन का काम था वो तो था कि एक जगह से दूसरी जगह कॉल करनी है। तो IRDA ने पहले वाला काम कर दिया कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो सारी कंपनियों में नियरली सेम होती हैं। दूसरी बात होगी कि अगर
इसके अलावा जो वैल्यूडेड फीचर्स हैं, यानी जैसे हेल्थ इंश्योरेंस चेकअप आपको पॉलिसी स्टार्टिंग में करवा रही है नहीं करवा रही अंडरराइटिंग के अंदर, या आपने पॉलिसी कराई तो आपको एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको बोनस कितना मिल रहा है, कुछ कंसेप्ट हैं लेके, जैसे रिस्टोरेशन रिचार्ज, आपने क्लेम नहीं लिया तो हो सकता है कोई कंपनी डिस्काउंट दे रही हो, कुछ कंपनियां अगर आपने 3-4 साल क्लेम नहीं लिया तो उसमें आपको हो सकता है उस कंडीशन के ऊपर हेल्थ चेकअप दे रही हो। तो ये होती है वैल्यू एडेड सर्विसेज, यानी जो आपको पैकेज क्या मिल रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर और वैल्यू एडेड सर्विसेज। ये वैल्यू एडेड सर्विसेज हर एक कंपनी की अलग अलग होती है, इसकी वजह से इसका प्रीमियम डिफरेंट होता था। तो IRDAI ने क्या कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर और वैल्यू एडेड सर्विसेज एंड पॉलिसी की जिसको हम बेनिफिट्स बोलते हैं वो सेम कर दिए, राइट। तो अगर आपको बड़ी ब्रीफ वे में इस पॉलिसी की मेन इन्फॉर्मेशन है तो अगले 2 मिनट के अंदर उनको हम इस वीडियो के साथ साथ आप इस साइड पे देख सकते हैं, वहाँ पे हम एक पब्लिश इसका कर देंगे। मेन फीचर यही है पॉलिसी के। अब इस पॉलिसी के अंदर कुछ मेजर ड्रॉबैक है। जब भी आप इस पॉलिसी में क्लेम लोगे आपको 95% क्लेम ही मिलेगा, यानी 5% की को पेमेंट है। ये इस पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। दूसरी चीज़, अगर आप ये पॉलिसी ले लेते हैं आज की डेट में, क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है इस पॉलिसी में वो हमेशा 5 लाख ही है। तो सपोज़ कर लो कोई पर्सन नागपुर में रह रहा है, एक यंग फैमिली है, पैसे कम है, तो हो सकता है उसने पॉलिसी ले ली। लेकिन एक पर्सन मुंबई में रह रहा है तो आज की डेट में वहाँ पे 5 लाख कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि ये जो पॉलिसी है जिसमें को पेमेंट भी है और इसके अंदर वैल्यू एडेड सर्विसेज बहुत लिमिटेड सी हैं, यानी नो क्लेम बोनस बहुत लिमिटेड सा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर फीचर नहीं है। एक सिंपल सी पॉलिसी है, जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो पॉलिसी के अंदर क्लियरली मेंशन है, जैसे आप साइड पे देख भी रहे हैं। तो अब एक कंसेप्ट ये आ जाता है कि एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोडक्ट है, जैसा प्रोडक्ट शायद आज से 20 साल पहले होते थे कि रूम रेंट की लिमिट होगी, छोटा सा बोनस दे दिया और ऊपर से एक एडिशनल प्रॉब्लम को पेमेंट की लगी है। तो अब एक सवाल ही आ जाता है कि क्या हमें इस पॉलिसी को लेने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं चाहिए। एक जो बहुत सिंपल सा बेनिफिट क्या है कि कुछ कंपनियों ने इसका प्रीमियम कम किया हुआ है, प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा, कुछ कंपनियों ने मार्केट से रफली 20% का डिस्काउंट देके आप उनसे पॉलिसी ले जा सकते हैं। यानी अगर आपको एक पॉलिसी 10,000 रुपये की मिल रही थी, हो सकता है किसी कंपनी में 8,000 रुपये की मिल गई। तो सेम प्रोडक्ट आपको किसी कंपनी में आपको सस्ता मिल सकता है। यानी अगर किसी का बहुत लिमिटेड बजट है, ही कैन इमीडिएटली गो फॉर द पॉलिसी, लेकिन साथ में ये याद रखना कि 100% क्लेम कभी भी नहीं मिलेगा, राइट। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट देखने वाली है कि जिस शहर में हम रह रहे हैं या मेरी मेडिकल कंडीशन कैसी है, क्या उसके हिसाब से मेरे को ये प्रोडक्ट सूटेबल है या नहीं है। देखिए, हम लोग सिंपल सी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि अगर सपोज़ कर लीजिए कोई हमसे कंसल्टेंसी लेता है तो हम उनको क्या करते हैं, प्रोसेस के अंदर हम उसकी ज़रूरत को देखते हैं, डॉक्टर की तरह उसकी जांच की जाती है कि इसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो कई बार क्लाइंट को ये नहीं मालूम होता कि कुछ चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे उसकी कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम चल रही होती है तो उसके हिसाब से कई बार उसको ज़्यादा कवर देना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को हमने करते हैं तो कई बार किसी केस में जहाँ तक मेन प्रायोरिटी प्रीमियम की होती है, तो शायद उस पर्टिकुलर केस में मैं किसी पर्सन को सजेस्ट कर सकता हूँ कि चलिए कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। ये रफली जो मार्केट के स्टैंडर्ड प्रोडक्ट अगर 12,000 रुपये का था तो ये प्रोडक्ट आपको 10,000 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि इसका प्रीमियम थोड़ा सा कम है। लेकिन किसी भी केस में आपने ये नहीं चलना कि अगर आपकी उम्र 50 है, 55 है, 60, 65, 70 तो वहाँ पे ये प्रोडक्ट सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोडक्ट का प्रीमियम फिर भी ठीक ठाक है, राइट। तो मेन तो जिनकी एज थोड़ी सी कम है वो इस पॉलिसी को लेने के बारे में सोच सकते हैं, राइट। तो ऐसी पॉलिसी आइडेंटिफाई कर लीजिए, ऐसी कंपनी जिसका प्रीमियम कम है, लेके आप अपने बजट के अंदर एक्चुअली पॉलिसी में शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी को लो प्रीमियम से भी, अगर किसी को पैसे का कंस्ट्रेंट है कि नहीं मेरे पास तो बजट ही नहीं है, तो नेचुरली उसको इस पॉलिसी के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो याद रखिए, जिस पर्सन ने सिर्फ एक प्लानिंग करनी है आंख बंद करके, जैसे किसी से कंसल्टेंसी नहीं चाहिए, किसी से एडवाइस नहीं चाहिए, आप कहीं से भी इस पॉलिसी को बाय कर लीजिए, आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ एक बना के दिया है IRDAI ने। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एक पर्टिकुलर निश सेगमेंट है, कुछ ही लोगों के लिए ये पॉलिसी अच्छी है, राइट। तो जैसे एक पर्सन की उम्र 45 है तो इस एज में जाके तो नॉर्मली उनको क्या होता है कि कोई ना कोई हेल्थ स्ट्रेस आ जाता है, कोई ना कोई जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो नॉर्मली उस एज के अंदर 5 लाख रुपए कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है।
तो सम एश्योर्ड का देखिए, अगर आपको चाहिए 8, 10, 15, 20 लाख रुपए का कवर, तो इस पॉलिसी को सर्च करने के लिए इसके लिए देखने की ज़रूरत ही नहीं है। पेरेंट्स के लिए मैं पॉलिसी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इस पॉलिसी के अंदर बोनस बहुत कम है। आज आपने 5 लाख की पॉलिसी ली तो हर एक साल 5% का बोनस मिलेगा, जो आज की डेट में कुछ भी नहीं है ना। आजकल 50%, 100%, 150%, 200% तक का बोनस मिलने लग गया, तो उसके कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा 1 GB रैम टाइप का फ़ोन बन जाता है। तो किसी के लिए बहुत अच्छा है, बट बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट के ऊपर होप मत रखिए। हाँ, कोई एक कहने को आपको प्रोडक्ट बेच सकता है कि नहीं ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, IIT की बैकिंग है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कोई ज़बरदस्त वैल्यूएटेड फीचर्स हैं। एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, अगर आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नीचे यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट की पूरी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी। एक चीज़ का फिर भी माइंड में एक याद रखना है कि जब भी आजकल जैसे कोरोना का एक टाइम चल रहा है, तो उसके अंदर जब भी आप कोई भी पॉलिसी बाय करेंगे, चाहे आरोग्य संजीवनी पॉलिसी बाय करेंगे, उसका जो कवर है कोरोना का वो 30 दिन के बाद ही शुरू होगा। तो इन दिनों में अगर किसी का जॉब कंस्ट्रेंट चल रहा है, कोई पैसे वैसे की दिक्कत आ रही है, तो वो लोग आंख बंद करके पॉलिसी ले लीजिए। अदरवाइज़ 99% लोगों को मैं इस पॉलिसी के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अच्छा, आपकी तरफ से ना हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि हमें टर्म इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, बहुत सारे टाइप के लोग हमसे सलाह करते हैं, कई बार क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोगों ने एक सेपरेट सीरीज़ चलाई है, कुछ फाइनेंशियल प्लानर हैं उनके साथ टाई अप करके। तो आज की डेट में क्या सिनेरियो चल रहा है इंडस्ट्री में, उसमें प्लानिंग क्या होती है, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी प्रोडक्ट वगैरह क्या होते हैं, टर्म इंश्योरेंस की कैसी इंपॉर्टेंस है, क्या उनके रिस्क हैं, क्या उसके अंदर कमी पेशी हो सकती है, या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो हर एक हफ्ते हमारे 2 एपिसोड आया करेंगे। तो उसके अंदर हम किसी चीज़ की प्रमोशन नहीं कर रहे, हम हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा कोई प्रोडक्ट बेचते नहीं, हम हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते। तो काइंडली अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उन वीडियो को देख के बहुत रेलेवेंट आपको एक्चुअल एडवाइस वहाँ पे मिल सकती है। आप एक ओपिनियन ले लीजिए, एक डिस्कशन होएगी, शायद उसमें से आपको कुछ गेन हो जाए। ठीक है, चलिए, अगर इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरीके की वैल्यू एडिशन मिले तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अगर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आपको हमें तो काइंडली आप हमें मेल करिए, व्हाट्सअप करिए, हम ज़रूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, आपकी सजेशन के हिसाब से और वीडियो बनाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कोरोना के टाइम में कृपया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।